नमस्कार। आज हम रामायण की परतों में छिपी एक बहुत ही अद्भुत कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी कहानी जो एक सवाल पूछती है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े गुरु को ही अपने शिष्य का शिष्य बनना पड़ जाए? अब देखिए, ये सिर्फ कोई पहेली नहीं है। ये एक ऐसा गहरा विरोधाभास है जो हमें लीडरशिप, विनम्रता और नियति के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। तो चलिए इस अनोखी कहानी की गहराई में उतरते हैं। जरा सोच कर देखिए, ब्रह्मांड के आदिकर्ता खुद नारायण, जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत की, जब वो राम के रूप में धरती पर आते हैं तो अपने ही शिष्य ऋषि वशिष्ठ के चरणों में बैठकर शिक्षा लेते हैं। ये विनम्रता का एक ऐसा अविश्वसनीय उदाहरण है जो पूरी ब्रह्मांडीय व्यवस्था को एक नया ही मतलब दे देता है। तो इस कहानी का पहला अध्याय यहीं से शुरू होता है कि कैसे परम गुरु ने एक दिव्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक परम शिष्य की भूमिका निभाई, और ये इतना जरूरी क्यों था। देखिए, जो आध्यात्मिक वंश परंपरा है वो बिल्कुल साफ है। नारायण से ज्ञान ब्रह्मा को मिला और ब्रह्मा से वशिष्ठ को, तो इस हिसाब से नारायण वशिष्ठ के परम गुरु हुए, यानी गुरु के भी गुरु। अब जरा सोचिए, वशिष्ठ के लिए ये कितना अविश्वसनीय रहा होगा कि वो अपने ही परम गुरु को, जो अब राम के रूप में उनके सामने है, उन्हें शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो तब आता है जब एक और शक्तिशाली ऋषि विश्वामित्र आते हैं, और उनका जो अनुरोध था वो सब कुछ बदलने वाला था। एक पिता के तौर पर राजा दशरथ के डर को हम महसूस कर सकते हैं। उनका बेटा, उनका प्यारा राम, अभी तो एक किशोर ही था, और विश्वामित्र उसे घने राक्षसों से भरे जंगल में ले जाना चाहते थे। दशरथ का दिल तो कांप ही उठा था। लेकिन विश्वामित्र की दृष्टि दशरथ से कहीं कहीं ज्यादा गहरी थी। जहां दशरथ को अपना बेटा दिख रहा था, वहीं विश्वामित्र उस राजकुमार में छिपे हुए ईश्वर को देख पा रहे थे। वो जानते थे कि राम का जन्म एक बहुत खास मकसद के लिए हुआ है। और बस यहीं से राम का असली प्रशिक्षण शुरू होता है। एक राजकुमार से धर्म के रक्षक बनने का ये सफर, एक नायक के रूप में उनके बदलाव की ये शुरुआत थी। ये कोई मामूली मंत्र नहीं थे, ये तो दिव्य शक्तियां थीं जो विश्वामित्र ने राम को सौंपीं। इन मंत्रों की ऊर्जा से राम बिना थके, बिना भूखे प्यासे रहे राक्षसों से लड़ सकते थे। मतलब गुरु अपने शिष्य को आने वाली हर चुनौती के लिए तैयार कर रहे थे। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प घटना होती है। जब राम का सामना राक्षस मारीच से होता है तो वो उसे मारते नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे बाण का इस्तेमाल करते हैं जो उसे बिना चोट पहुंचाए 100 योजन यानी लगभग 1200 किलोमीटर दूर समुद्र में फेंक देता है। राम का ये प्रहार मारीच के शरीर पर नहीं, उसकी आत्मा पर हुआ था। वो राम की शक्ति और करुणा दोनों को देखकर इतना डर गया कि उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। उसने मान लिया कि राम कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि खुद धर्म के अवतार हैं। चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां गुरु और शिष्य का रिश्ता अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरता है। एक ऐसा पल जो शब्दों से परे था और सिर्फ भरोसे पर टिका था। राजा जनक के दरबार में खुद भगवान शिव का दिव्य धनुष रखा था, और शर्त थी कि जो भी इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी से सीता का विवाह होगा। ये कोई आम धनुष नहीं था, इसे आज तक कोई हिला भी नहीं पाया था। बस सोचकर देखिए उस सभा का माहौल। बड़े बड़े राजा और देवता हार मान चुके थे, और अब एक युवा राजकुमार उस दिव्य धनुष के सामने खड़ा था। पूरी सभा अपनी सांसें रोके हुए देख रही थी। और ये पल सच में कमाल का है। विश्वामित्र ने कोई आदेश नहीं दिया, कोई निर्देश नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ एक नजर से राम की ओर देखा और धीरे से कहा, धनुष को देखो। बस ये था गुरु का अपने शिष्य पर अटूट विश्वास, और शिष्य गुरु के उस एक इशारे में ही सब कुछ समझ गया। और ये अद्भुत कहानी सिर्फ किताबों तक ही नहीं रही। सदियों बाद दक्षिण भारत के एक महान संगीतकार ने इस पूरी भावना को अपनी धुनों में हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। महान संगीतकार त्यागराज ने राम की बड़ी बड़ी जीतों पर कोई कीर्तन नहीं लिखा, नहीं। उन्होंने उस एक छोटे से सुंदर से पल को चुना जब राम राक्षसों से लड़ रहे थे तो उनके माथे पर उनके बालों की लटें कैसे लहरा रही थी। ये राम की युवावस्था और दिव्यता दोनों का प्रतीक था।
असल में त्यागराज उस गीत के जरिए हमें गुरु विश्वामित्र की आंखों से वो दृश्य दिखा रहे थे। उस एक क्षण में विश्वामित्र में अपनी सारी मेहनत का फल देखा था। उन्होंने अपने शिष्य को उसकी नियति को पूरा करते हुए देखा और उनका हृदय गर्व और आनंद से भर गया था। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे आसपास जो कला और संगीत है उसमें न जाने कितनी ऐसी ही गहरी कहानियां छिपी हुई हैं। बस जरूरत है उन्हें ध्यान से सुनने की।